पंजाब लिटरली जिसे कहते हैं इट इज अंडर वाटर। पंजाब इस वक्त शदीद सैलाब की जद में है। शहर देहात गाँव मुतादिद ऐसे हैं जिनका राबता मुनक़ता हो गया है, मुतादिद ऐसे हैं जहाँ कहीं कहीं 10-10 11-11 फुट पानी जमा हो गया है। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं और फसलें तबाह होने का मतलब यह है कि इंसान की जमा पूंजी, जो किसी किसान की जमा पूंजी है, उसका बकिया साल गुजारने की उम्मीद है वो भी खत्म हो गई है। फिर इन एडिशन टू दैट घर तबाह होना, इन एडिशन टू दैट 17 अफराद अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। दैट टू ये बहुत बड़ी बात है। हजारों लोगों को इवैक्यूएट करवाया गया, उनको अपने घर छोड़ने पड़े, लाखों, बल्कि आप लाखों पे ले, मतलब रोज जो नंबर्स हैं वो बढ़ते चले गए और अब वाकई बात लाखों पे आ गई है, क्योंकि लिटरली वो उन जगहों पे रह नहीं सकते, वो डेंजरस हो चुके हैं। मतलब वो घर जो हैं दे कैन नॉट स्टैंड, कब तक वो खड़े रहेंगे पानी के अंदर, दैट्स अनदर क्वेश्चन ऑल टुगेदर। लेकिन लोगों को और मवेशियों को, उनके जानवरों को, सारों को इवैक्यूएट करना पड़ा है मैसिव स्केल पे। अच्छा, सैलाबी रेलों में जो फंसे लोग हैं जाहिर है अपनी बची कुची जमा पूंजी उठाए नकल मकानी पर मजबूर हैं। रेस्क्यू हुक्काम की बात करें तो हम सलाम पेश करेंगे यहाँ पर रेस्क्यू वर्कर्स को भी। बेशक हमें पता है कि हमारे रिसोर्सेज इतने बड़े सैलाब को हैंडल करने के लिए काफी नहीं है, लेकिन जिस तरह से रेस्क्यू एहलकार दिन रात एक करके अपनी जान हथेली पर रखकर लोगों को, माल मवेशियों को, फैमिलीज को, बुजुर्गों को, खवातीन को निकाल रहे हैं, बचा रहे हैं, यकीनन सताइश के मुस्तहिक हैं। फिर पाक फौज है, फिर रेंजर्स हैं। क्योंकि रेस्क्यू की जब बात करते हैं तो दिस इज नॉट जस्ट द रेस्क्यू फोर्सेस जिनका तो एक्चुअली ये काम होता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट मकामी रजाकार, वहां के अपने जो लोग हैं वो भी मदद में लगे हुए हैं। फिर पाक फौज ऑफ कोर्स हर जगह आपको वो भी नजर आएंगे, और पाकिस्तान रेंजर्स की इमदादी कार्रवाइयां जो हैं वो भी हो रही हैं। रिवर बाय रिवर हम बात करेंगे। तमाम ही दरिया इस वक्त एक्सेप्ट दरिया सिंध तुगयानी की जद में हैं, एक्सेप्ट झेलम भी एज वेल। झेलम में भी कहीं कहीं पानी का बहाव ज्यादा ही है, मगर सतलुज, रावी, चनाब तीनों बिखरे हुए हैं। सबसे पहले दरियाए रावी की बात करें तो शाहदरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और पानी का बहाव 2,19,770 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही जो आबादियां हैं, फर्रुखाबाद है जिसमें अजीज कॉलोनी है, अमीन पार्क है, अफगान कॉलोनी है, शफीकाबाद है, मुरीद वाला है, इसके मुतासिर हुए हैं इलाके। फिर रिंग रोड से मुल्का बादामी बाग के इलाके भी दरियाए रावी का पानी दाखिल होने की वजह से मुतासिर हुए हैं। कुछ निजी हाउसिंग सोसाइटियों के विजुअल्स बहुत वायरल हैं, वहां भी पानी आया है, वो भी मुतासिर हुए हैं। लोगों ने वहां पे भी घर छोड़े हैं अपने, और घर छोड़ना मतलब ये कहना आसान है, लेकिन आप सोचिए कि आपकी जिंदगी की जमा पूंजी एक तो उस मकान में लगी होती है, फिर उसमें आपका कीमती सामान होता है, फिर आपको नहीं पता होता पानी कितना आएगा, कितना डैमेज होगा। अच्छा, फिर टीवी पे तो आप ऑब्वियसली ये सब कुछ देख ही रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे जो लोगों की अपनी कहानियां हैं वो भी दर्दनाक किस्म की हैं, क्योंकि लिटरली आपने अपनी जमा पूंजी की बात की है। इंसान मुश्किल से एक घर बना सकता है, और एक घर बनाने में भी, पक्का घर बनाने में करोड़ों तो लग ही जाते हैं, आपकी पूरी उम्र भी लग जाती है, और उसको छोड़ के आपको निकलना पड़े, और आपको ये भी नहीं पता कि वेदर यू विल बी गोइंग बैक टू दैट हाउस और नॉट। फिर दरियाए चनाब की बात करें तो चिन्योट ब्रिज पर पानी के बहाव में इजाफा हुआ है, दबाव बढ़ गया है। चिन्योट ब्रिज पर पानी का बहाव 7,18,500 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। खानकी के मकाम पर पानी की आमद 3,05,436 क्यूसेक है। तरीमू हेडवर्क्स के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा जारी है। मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया है, यहाँ के 69 देहात और मवाजात ज़ेर आब आ चुके हैं। मुतादिद मुतासरा इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता है। हाफिजाबाद की बात करें, यहाँ हेड कादराबाद है, इसके मकाम पर 10,77,000 से जायद का रेला गुजर रहा है। 75 देहात ज़ेर आब। मतलब आप अंदाजा करें द फिगर्स, 10 लाख आपने कहा है। मतलब कल हम बात कर रहे थे और हम रावी की बात कर रहे थे, और जिस एरिया में आज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ थी, अभी वो टॉकिंग, वो कह रही थी कि 2.5 लाख तक तो ये जगह ले सकती है, तो इतना अलार्म नहीं थे। लेकिन जिन जगहों की हम बात कर रहे हैं जहाँ 10 लाख क्रॉस हो चुका है, मतलब दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर, दिस इज हाउ वाटर इज मेजर्ड। तो मेरी तो खैर टू बी ऑनेस्ट अब्दुल्ला वहाँ सोच भी नहीं जा रही कि वहाँ कितना पानी होगा। आप देखिए कि रावी में शाहदरा के मकाम पे गुजरने की गुंजाइश ऑलमोस्ट 2.5 लाख क्यूसेक है। 2,17,000 से तजावुज तो अब कर चुका है एज वी स्पीक। मुल्तान में दरिया किनारे आबाद हैं जलालपुर, पीरवाला, इसके 18 देहात भी पानी में चले गए हैं, पानी घुस गया है। वहाँ पे कपास बहुत होती है, गन्ना होता है, चावल की फसलें हैं, सब तबाह हो गई हैं। मतलब आप सोचिए कि ये एक डिजास्टर है दैट वी आर ट्राइंग टू डील विद, लेकिन डिजास्टर
डिजास्टर आफ्टर डिजास्टर हमारा इंतजार कर रहा है। इसके बाद क्या होता है? एंड वी ऑल नीड टू वर्क टुगेदर। जाहिर है हुकूमतें अपना काम कर रही हैं, अफवाज पाकिस्तान की मदद हासिल है, हमें कम्युनिटी वर्क्स की भी इसमें बहुत जरूरत है, क्योंकि इन लोगों को नकल मकानी करा दी। अब जहां इन्हें रखा गया है वहां इन्हें जरूरियात सब तो नहीं मैसर होंगी, घर तो नहीं है, फिर हम इसमें मदद कर सकते हैं। फिर जो वबाई अमराज का एक सिलसिला शुरू होता है। लेट अस नॉट फॉरगेट, अभी तो बिल्कुल इमीडिएट रेस्क्यू की बातें हो रही हैं, क्योंकि बारिश भी होती चली जा रही है, ओवरफ्लो ऑब्वियसली दरिया हो रहे हैं, लोगों को निकाला जा रहा है, लेकिन ये ही वो दरिया है, यही वो पानी है जिससे वाटर बोर्न डिजीजेस भी होती हैं। और हमने हर बार देखा है मॉनसून के बाद बहुत ज्यादा इजाफा होता है, ऑब्वियसली थिंग्स लाइक मलेरिया, डेंगू, क्योंकि मच्छर जो हैं उनको तो एक समझे कि एक ओपन सीजन मिल जाता है, और नेचुरली समर में वैसे ही होता है, लेकिन मॉनसून के बाद एब्सोल्युटली ज्यादा